Hello students, this video for SSC, HSC and RPSC also. In this video we talk about different type of acids and their strength of acids. Okay, there are two category in which strength are divided. First of all, strong acid. Another is one soft or weak acid. Strong acids are HCl, H2SO4, HNO3. HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 हमारे पास होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सॉफ्ट एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड वो होते हैं जो कि पार्शियली आयोनाइज होते हैं। ठीक है, वो होते हैं वीक एसिड। ओके, जैसे कि CH3COOH, H2CO3, HCOOH। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड है। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आएगा? देखो, क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड कुछ नहीं है, हाइड्रा एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन मिलेगा किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, वो हाइड्रा एसिड होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं ऑक्सी एसिड्स। क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, तो हाइड्रा एसिड्स के अंदर क्या क्या है? जैसे HCl हो गया, HF हो गया, HBr हो गया, ये सब हाइड्रा एसिड है। और ऑक्सिलिक एसिड्स, ऑक्सी एसिड होते हैं, उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर मोस्टली ऑक्सीजन जो होगा ना एलिमेंट, वो पाया जाएगा। जैसे कि देखो, HNO3 हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, ठीक है, और भाई HClO4 हो गया। ये सब क्या है? ऑक्सी एसिड है। ठीक है, देखो, अब एसिड्स क्या कहते हैं? एसिड एक काम और करते हैं। क्या करते हैं? ये बेसिसिटी शो करते हैं, और जो बेस होते हैं वो एसिडिटी शो करते हैं। ठीक है, बेसिसिटी का मतलब पता क्या है? बेसिसिटी का मतलब ये है कि मतलब कितने जो नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन है उनके पास, मतलब कुछ नहीं है। देखो, बेसिसिटी का मतलब मेन ये है कि उसके पास कितने हाइड्रोजन है। ठीक है, जिनको वो रिमूव कर सकता है किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के द्वारा, वो होती है बेसिसिटी। जैसे कि मान के चलो, बेसिसिटी के अंदर क्या आता है? देखो, बेसिसिटी, ठीक है, एसिड शो करते हैं बेसिसिटी। ठीक है, जैसे कि जो एटम्स, जिस जो एटम मोनोबेसिक होता है, जैसे मोनोबेसिक, मोनोबेसिक मोनोबेसिक एसिड, इसके अंदर कुछ नहीं होता। इसके अंदर एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है जो रिमूव हो जाता है। ठीक है, वो होता है मोनोबेसिक। जैसे HCl हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, ये सब क्या है? मोनोबेसिक है, क्योंकि इनके अंदर जो ये वन हाइड्रोजन है ना, ये रिमूव हो जाता है। और ये जैसे रिमूव होगा ना,
तो ये बेसिसिटी शो करेगा, क्योंकि ये एच पॉजिटिव, ये क्या है, एच पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और बेसिसिटी क्या होती है, एच पॉजिटिव आयन जैसे रिलीज होगा ना, जैसे ही इसमें से निकलेगा तो वो बेसिसिटी शो करेगा, वो होगा मोनोबेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही हाइड्रोजन आयन है। जैसे अब मान के चलो एक डाइबेसिक है, डाइबेसिक के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर दो हाइड्रोजन आयन रिमूव होंगे ना, वो डाइबेसिसिटी शो करेगा, ठीक है ना। जैसे कि क्या हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, H2CO3 हो गया। ये सब कैसे एसिड है, ये डाइबेसिक एसिड है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर दो हाइड्रोजन आयन है ना, वो रिमूव होते हैं, ठीक है, इसलिए डाइबेसिक है। अब देखो भाई, जो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है सबसे ज्यादा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, देखो मान के चलो एनसीईआरटी हमारी ये कहती है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HNO3, क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। लेकिन अगर हम देखें तो और जो अदर बुक्स हैं उसमें अंदर जो आप पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ोगे, उसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड जो मिलेगा ना, अगर उसको हम एक अरेंज करते हैं, जैसे ये कोई चार एसिड आपके पास, HF, HCl, HBr और HI, तो इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड इसके अंदर होगा सबसे ज्यादा HI, फिर होगा HBr, क्या होगा, HBr होगा, ठीक है, HBr, फिर होगा इसके अंदर HCl, और फिर होगा इसके अंदर HF। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, देखो भाई, इसके एक अंदर एक हाइड्रोजन आयन है, एक आयोडीन है, तो ये सारे हैं ना, जितने भी है ना, ये जितनी भी गैसेज है, ये क्या है, ये कितनी जो भी कुछ है, ये क्या है, हैलोजन है, ये क्या है, हैलोजन फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, जैसे कि हैलोजन गैसेज क्या होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। डाउन द ग्रुप अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हैं, तो हमारी जो होता है ना एटॉमिक रेडियस, वो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, ठीक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो HF है ना, ये HF है, ये सबसे, इनके अंदर सबसे लो एसिडिक है, ठीक है, और जो HI है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, ओके। अब देखो इसके बाद क्या क्या है, यूजेस देखते हैं हम कुछ, जैसे HCl का, HNO3 का, H2SO4 का क्या यूज होता है हमारे कमर्शियल के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर, जो भी है उसके अंदर क्या क्या यूजेस होते हैं वो देखते हैं। देखो HCl क्या क्या किस किस चीजों में यूज होता है, HCl यूजेस, ठीक है, HCl का सबसे पहले तो देखो आप, जो HCl होता है ना, जैसे आप जो बाथरूम क्लीनर यूज करते हो ना, बाथरूम के अंदर जो क्लीनर यूज करते हैं, उसके अंदर HCl ही होता है, क्या होता है, HCl होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो HCl होता है उसके अंदर, अगर हम जो लेदर की इंडस्ट्री होते हैं ना, लेदर इंडस्ट्री, उसके अंदर भी HCl का ही यूज किया जाता है, ठीक है। लेदर इंडस्ट्री के अंदर जैसे कोई वूल है, वूल को उसको वहां से टेनिंग करना, उसको हटाना, वूल को उससे, और उससे लेदर को बनाना, वो HCl के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी HCl का यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी HCl का यूज होता है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। और किस किस चीज़ में यूज होता है जो HCl होता है, देखो जो HCl है ना, हमारे जो स्टोमक होता है ना, HCl जो स्टोमक है ना, उसके अंदर गैस्ट्रिक जो जूस होता है ना, गैस्ट्रिक जूस, उसके अंदर भी HCl ही पाया जाता है, क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो होता है स्टोमक, उसके अंदर HCl पाया जाता है, जिससे कि हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है, इस HCl की वजह से, ठीक है। और HCl का यूज और क्या क्या है, मेन यूजेस तो यही है, ठीक है। और HCl का क्या यूज है भाई, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन में भी यूज किया जाता है इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ HNO3, HNO3 की यूज, ठीक है। देखो HNO3 किस में यूज होता है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है, किसके अंदर यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री होती है ना, फर्टिलाइजर के अंदर इसका यूज किया जाता है, किसके अंदर, फर्टिलाइजेशन के अंदर, किसमें, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर HNO3 का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे हमें यूरिया, DAP सब इसी से बनते हैं, ठीक है।
और जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, इसका इसका जो यूज होता है ना, एक्सप्लोजिव में यूज किया जाता है। एक्सप्लोजिव में, एक्सप्लोजिव में भी इसका यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। और टीएनबी जो बनाते हैं ना, टीएनबी जो बॉम्ब होता है, बॉम्बिंग करते हैं हम, ठीक है। ट्राई नाइट्राइट, ट्राई नाइट्राइट क्या है इसका, ट्राई नाइट्राइट टोलिन, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। किसका, नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। और किस में यूज किया जाता है इसका, जैसे कि हमारे जो रेनिंग होती है, एसिड रेन, क्या होती है, एसिड रेन, उसके अंदर भी क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। एसिड रेन जो आती है ऊपर से, उसके अंदर नाइट्रिक एसिड भी होता है, ठीक है। क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, NO2 नेगेटिव, ठीक है। नाइट्रिक एसिड पाया जाता है उसके अंदर। और किस में यूज किया जाता है इसका, डाइज में भी यूज किया जाता है इसका, डाइज एंड ड्रग्स, डाई और ड्रग के अंदर भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है। और किस किस में यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड का, ये है ना, इट फॉर्म्स नाइट्रेट्स, ये नाइट्रेट बनाता है, किसके साथ, सोइल के साथ ये नाइट्रेट बनाता है, सोइल के साथ ही नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यूज सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। इसका यूज किस में किया जाता है, जो हमारी लेड स्टोरेज बैटरी होती है ना, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ये डाला जाता है, जिससे कि हमारी जो बैटरी होती है काफी दिनों तक चलती है। किसकी वजह से चलती है वो, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ही चलती है लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। और किस किस में यूज किया जाता है, बता सकते हो आप कुछ। HCl की जो मैन्युफैक्चरेशन होती है ना, HCl मैन्युफैक्चरेशन, ठीक है, उसके अंदर भी HCl का यूज किया जाता है, ठीक है। और देखो क्या क्या है, ठीक है। और देखो इसके अंदर क्या क्या है, मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरेशन इन अलम, जो अलम होता है ना, अलम को बनाने के लिए भी इसी का यूज किया जाता है, HCl का। किसका यूज किया जाता है, अलम को बनाने के लिए H2SO4 का ही यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर जो होते हैं, खाद जो होते हैं, उनको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ड्रग में भी इसका यूज किया जाता है, डिटर्जेंट होता है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एक्सप्लोजिव जो बनाते हैं अधिकतर, उसके अंदर भी कुछ मात्रा में H2SO4 का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या क्या है, जो कार की बैटरी होती है ना, कार की बैटरी, उसके अंदर भी H2SO4 ही डलता है। कार की बैटरी के अंदर कभी आपने देखा हो तो, जो कार की बैटरी होती है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ही डलता है, क्योंकि अभी कभी आपने देखा कार की बैटरी कभी फट जाती है तो उससे कोई उसके नज़दीक भी होता है ना, उसको जला देती है बिल्कुल स्किन को, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का मोस्टली यही यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक दो पॉइंट और है बोरिक एसिड के बारे में, यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का यूज, ठीक है। बोरिक एसिड मेनली यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक जो होती है ना, उसके अंदर, एंटीसेप्टिक के अंदर बोरिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है। आप देखो फोस्फोरिक एसिड का यूज क्या है, फोस्फोरिक एसिड का यूज, देखो भाई, फोस्फोरिक एसिड यूज किया जाता है जो कैल्शियम होती है ना, कैल्शियम, कैल्शियम साल्ट्स, कैल्शियम साल्ट्स के अंदर इसी का यूज किया जाता है जिससे कि हमारी बोन बनती है। कैल्शियम साल्ट के अंदर इसका यूज किया जाता है जिससे कि हमारी बोन बनती है। फॉस्फोरिक एसिड ही यूज किया जाता है उसके अंदर भी, ठीक है। केमिकल के अंदर भी इसका यूज किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड का, इसमें क्या यूज किया जाता है, केमिकल के अंदर भी इसका यूज किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। अब देखो यूजेस क्या है, एस्कोर्बिक एसिड क्या होता है, देखो एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड से हमें क्या मिलता है,
विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी का जो सोर्स है ना वो एस्कॉर्बिक एसिड ही होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड के साथ सिट्रिक एसिड देखो किसमें यूज किया जाता है। सिट्रिक एसिड मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं। फ्लेवरिंग एजेंट के अंदर इसका यूज किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, इसी के साथ साथ इसका यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर, फूड के रख रखाव में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि फूड इसके यूज से फूड गलते सड़ते नहीं है अगर हम इसका यूज करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद देखो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी ऐसी है, एसिटिक एसिड भी ऐसी है। इसका भी फूड प्रिजर्वेटिव में यूज किया जाता है और फ्लेवरिंग एजेंट में यूज किया जाता है ज़्यादातर। अब देखो टार्टरिक एसिड का यूज क्या है। टार्टरिक एसिड पिकल्स होते हैं ना, पिकल्स, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। पिकल्स में यूज किया जाता है इसका। ठीक है, ज़्यादातर पिकल्स के अंदर। ठीक है, टार्टरिक एसिड का यूज बेकिंग पाउडर के अंदर भी किया जाता है। किसके अंदर? बेकिंग पाउडर के अंदर। ठीक है, टार्टरिक एसिड का यूज किया जाता है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। बेसिस क्या होते हैं? देखो बेस क्या होते हैं। बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बिटर होते हैं। क्या होते हैं? बिटर टेस्ट होता है इनका। क्या होता है? बिटर टेस्ट। ठीक है, बेस का काम क्या है? ये टर्न्स कर देते हैं। क्या करते हैं? टर्न्स। रेड लिटमस होता है जो, रेड लिटमस जो पेपर होता है उसको ये टर्न करते हैं ब्लू लिटमस के अंदर। किसके अंदर? ब्लू लिटमस के अंदर। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में बदल देते हैं कौन? बेस। ठीक है, ये देते हैं OH नेगेटिव आयन। क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन बेसिस देते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो बेस होते हैं OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ये किसने बताया था? भाई साहब ब्रोनेस्टेड साहब ने और लोवरी साहब ने बताया था ये। ठीक है, ब्रोनेस्टेड और लोवरी ने। ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं ये प्रोटॉन। ये डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं बेसिस जो होते हैं। ये किसने बताया था? लेविस ने बताया था ये। ठीक है, अब देखो कुछ इंडिकेटर हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होते हैं? देखो इंडिकेटर कुछ नहीं होते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? कलर चेंजर होते हैं। कलर कलर चेंजर होते हैं। क्या होते हैं? कलर चेंजर। मतलब कुछ नहीं है, जो इंडिकेटर होते हैं वो कलर को चेंज कर देते हैं एसिड के या बेसिस के। ठीक है, वो होते हैं इंडिकेटर। तो कुछ बेसिक इंडिकेटर हैं। कुछ बेस के जो इंडिकेटर उनके नाम देखो कुछ। कुछ बेसिक इंडिकेटर हैं जो कि चेंज कर देते हैं कलर को। कैसे कैसे? देखो मिथाइल ऑरेंज, ये मिथाइल ऑरेंज होते हैं ना, ये चेंज करता है कलर ऑरेंज टू येलो। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है इंडिकेटर। एक फिनप्थलीन है, ये बेसिक इंडिकेटर है सारे जितने में। एक फिनप्थलीन है। ये फिनप्थलीन साहब ऐसा होता है, ये कुछ नहीं करता है। ये करता है कलरलेस जो होता है ना, कलरलेस होता है उसको पिंक में चेंज कर देता है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल जो फिनप्थलीन होता है वो कलरलेस को पिंक में, और जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो ऑरेंज को येलो में चेंज कर देता है। ठीक है, अब कुछ और देखो इनके बारे में, बेसिस के बारे में। बेसिस मेनली क्या बनाते हैं? बेसिस बनाते हैं मेनली ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स। जो बेस होते हैं ना वो मेनली बनाते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड किसी भी मेटल के। जैसे एल्कली मेटल हो गए, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए, जिनके इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना वो सारे बेसिक होते हैं। ठीक है, जितने भी जो हाइड्रोक्साइड हैं इनके सारे बेसिक होते हैं। ठीक है,
अब देखो कुछ, इसके बाद देखो कुछ आपको अच्छा बताते हैं। और स्ट्रेंथ देखो इनकी, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस कौन कौन से होते हैं। देखो जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, उसके अंदर आपको मिलेगा NaOH, KOH। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और वीक बेस होता है ना, उसके अंदर मिलेगा आपको NH4OH, FeOH3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड। अब देखो कुछ इसकी एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी, बेस हमेशा एसिडिटी शो करेंगे, और जो एसिड है हमारे वो बेसिसिटी शो करते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोक्साइल आयन, हाइड्रोक्साइल आयन मतलब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, OH नेगेटिव आयन रिमूव होते हैं किसी भी बेस से, वो उसकी एसिडिटी होता है। ठीक है। जैसे कि NaOH है, इसकी एसिडिटी क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ से ये एक OH नेगेटिव आयन रिमूव हो रहा है। ठीक है। CaOH2 है, इसके अंदर एसिडिटी क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोक्साइल आयन रिमूव हो रहे हैं। ठीक है। OH नेगेटिव आयन 2 रिमूव हो रहे हैं, इसलिए इसकी एसिडिटी 2 है। ठीक है। अब पी देखो पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल, पीएच स्केल कुछ नहीं होता है, ये एंटी लॉग होता है H पॉजिटिव आयन का। क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है। एंटी लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। इसके अंदर क्या है, जिसकी पीएच है ना, पीएच स्केल के अंदर जिसकी पीएच क्या है, बिलो, जिसकी पीएच बिलो 7 है ना, वो तो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जिसकी पीएच अबाउ 7 है वो बेस होंगे।